Hello friends, today we have seen the concept of past adjustment. We have done the two sums in class. Before starting this video, I request you to open your classwork book and see that what we did in the sum. Pause the video and take out your classwork book. Okay, now see, in this concept, past adjustment, two sums we did today, and these are the sums which are somewhat advanced, right? In the form of Harry and Porter and Ali, who have been sharing the profit in the ratio of 2:1. Here the ratio is given, profit sharing ratio is given to us, have existed for the same year. मतलब वो इस साल तक मतलब 2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे. Now Ali wants that he should get equal share in the profit with the Harry and Porter. And he further wishes that the changes in the profit sharing should be come into effect from retrospective effect from last 3 years. मतलब इस साल का तो प्रॉफिट उसे 1:1 में चाहिए, लेकिन पिछले 3 सालों का जो प्रॉफिट दिया है उसको भी 1:1 में डिवाइड कर. Now it is not possible because they have distributed profit in 2:1 in the previous years, right? Now we need to do some adjustments, right? For the adjustments, what we need to do. First of all, whatever profit they got, that we are supposed to distribute in the 2:1 ratio, right? So 22,000 हमने distribute किया होगा 2:1 में, right? अभी उसको minus कर देना है from the सेम डिस्ट्रीब्यूशन, सेम प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:1 में, और वो हमें माइनस करना है जो प्रॉफिट हमने शेयर किया है 2:1 में जो डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको हमें माइनस करना है 1:1 में, राइट? ऐसे आप करोगे तीन साल का, एंड तीनों साल का जो डिफरेंस आएगा उसका नेट डिफरेंस निकाल के आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है. एट द एंड आपका हैरी एंड पोर्टर वो अपने प्रॉफिट शेयर में से टोटल इन तीनों सालों का मिला के टोटल 5,000 देंगे दोनों इंडिविजुअली टू अली. तो हैरीज अकाउंट डेबिटेड 5,000, पोर्टर अकाउंट डेबिटेड 5,000, टू अलीज अकाउंट 10,000. ऐसे करके 3 सालों का एडजस्टमेंट हमें करना है. आपको याद यही एक लाइन रखनी है कि आपको 2:1 में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है वो माइनस करना है फ्रॉम 1:1 का जो प्रॉफिट आता है उसमें से, राइट? एंड दूसरा हमने क्वेश्चन नंबर 42 किया था मोहन विजय एंड अली वाला. उसमें आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि उसकी क्लोजिंग कैपिटल दी है, वो आपको मेंशन करके नहीं दिया है. इट इज द क्लोजिंग कैपिटल. देखो क्या दिया है, मोहन विजय एंड अली आर द पार्टनर, द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट बीइंग 30,000, 25,000, 20,000 रिस्पेक्टिवली. इन अराइविंग एट दिस फिगर, मतलब ये कैपिटल ढूंढने के लिए उन लोगों ने क्या एडजस्टमेंट दी है, क्या प्रोसीजर कर दी है, वो हमें दिया है. द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 अमाउंटिंग टू ₹24,000 हैड बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स अकाउंट. मतलब पार्टनर्स ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन द प्रपोर्शन दे शेयर्ड प्रॉफिट, उसके प्रपोर्शन में शेयर किया. ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग ऑफ मोहन विजय अली वेयर 5,000, 4,000 एंड 3,000. उसका ड्रॉइंग है 5,000, 4,000, 3,000. वो भी उन लोगों ने माइनस कर दिया था ओपनिंग कैपिटल में से, राइट? सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग ओमिशन वर नोटिस्ड. उसके बाद उन लोगों को पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द 10% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिस्पेक्टिवली 250, 200 एंड 150 रिकॉर्ड करने ही भूल गए. तो उसका एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा, राइट? वो डीड में दिया होगा और वो लोग भूल गए देना और लेना, राइट? तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंसेप्ट में मैंने समझाई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, राइट? So first of all, here the closing capital is given to us, and from this closing capital we are supposed to find out opening capital by doing the reverse calculation. Now see, आपकी बुक में मैंने वर्किंग लिखवाई, आप बुक में जरा से चेक कीजिएगा कि हमने वर्किंग क्या की थी. ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग, तो आपको मिलेगी क्लोजिंग कैपिटल जो आपको दी हुई है यहाँ पे. उसका रिवर्स कैलकुलेशन करना है तो क्लोजिंग कैपिटल में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड प्लस करेंगे ड्रॉइंग. आई रिपीट, क्लोजिंग कैपिटल में हम माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड प्लस करेंगे ड्रॉइंग, तो हमें मिल जाएगी ओपनिंग कैपिटल. एंड on this opening capital we are supposed to calculate, on this opening capital
we are supposed to calculate interest on capital. And then as per our routine cycle, interest on capital is income for the partner. तो इंडिविजुअल पार्टनर के अकाउंट में हम ऐड करेंगे एंड उसका जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ तीनों पार्टनर का, दैट वी विल डिस्ट्रीब्यूट इन बिटवीन द पार्टनर एज द एक्सपेंस ऑफ द फर्म. सो हम जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो माइनस करेंगे एंड डिफरेंस की अमाउंट रिस्पेक्टिवली अगर डेबिट आया तो माइनस आया तो डेबिट करेंगे एंड प्लस आया तो हम क्रेडिट करेंगे. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कुछ खास नहीं है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जैसे करते थे वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टनर, राइट. तो हम इंडिविजुअल पार्टनर का जो भी ड्रॉइंग है वो माइनस कर देंगे उसके रिस्पेक्टिव कैपिटल में से एंड उसका जो टोटल अमाउंट होगा that we will distribute between the partner in their profit sharing ratio. Here profit sharing ratio is not given, so we have taken 1:1:1, right. And वो हम जो प्रॉफिट शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दैट वी विल एड बिकॉज इट इज एन इनकम फॉर द फर्म. और इनकम जो होती है वो पार्टनर के बीच में हम डिवाइड करेंगे ऐड करते, और जो डिफरेंस की अमाउंट आएगी वो अकॉर्डिंगली माइनस में आया तो डेबिट और प्लस आया तो क्रेडिट करेंगे. यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड कैपिटल दोनों का साथ में देखना है, दोनों का साथ में एडजस्टमेंट करना है. तो जो नेट इफेक्ट आएगा वो आएगा अनिल का आएगा. अनिल का अकाउंट डेबिट होगा 550 से एंड मोहन का कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट 550 से, राइट. विजय को ना ही कुछ देना है ना ही कुछ उसके पास लेना है, ठीक है. तो आप पूरा ये सम एक बार बुक में से रिवाइज करना, क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए रिवाइज करना, ताकि आपको क्वेश्चन रीड करना आएगा तो ही आप एग्जाम में अच्छी तरीके से क्रैक कर पाओगे क्वेश्चन. थैंक यू.